डॉक्टर फरीदा खान जी जो स्टेट सेक्रेटरी और हमारे इलेक्शन इंचार्ज आसिफ मसूदी साहब। साथियों, कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा कि 5 जनवरी 2022 को जब देश के प्रधानमंत्री पंजाब फिरोजपुर में उनको एक रैली को खिताब करना था, तो जानबूझकर कांग्रेस ने तानाशाही दिखाई और पंजाब गवर्नमेंट ने जानबूझकर उस रूट पे रुकावटें खड़ा करवाई ताकि पीएम साहब जो है वो पंजाब में जाके रैली न कर पाए। और 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री को एक जगह रोका गया, वो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। जहां जिस स्टेट में, जिस कांग्रेस राज में देश के प्रधानमंत्री महफूज नहीं है, उस स्टेट में, उस कांग्रेस रूल में एक आम आदमी की हालत क्या होगी, ये इसी बात से अंदाजा चलता था। कांग्रेस का ये ब्लडी जो डिजाइन था, जो इनकी सोची समझी चाल थी और एक वेल प्लान्ड जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि देश के प्रधानमंत्री को उस रास्ते पे लाके खड़ा किया जाए, उस रास्ते पे उसको डाला जाए जहां ऑलरेडी प्रोटेस्ट की संभावना थी और पहले ही पंजाब गवर्नमेंट को यह प्रोग्राम पहुंच चुका था कि इस रूट पे कल प्रोटेस्ट होने वाला था। जबकि एज पर प्रोटोकॉल जब देश के प्रधानमंत्री किसी रूट पे निकलते हैं तो उस रूट को ट्रैफिक से मुक्त किया जाता है। 4 घंटे पहले उस रूट पे ट्रैफिक रोका जाता है और एक पैरेलल रूट भी उसके साथ रखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन सा रूट पे चूज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस और कांग्रेस गवर्नमेंट जो पंजाब में इस वक्त रूल कर रही है, उन्होंने देश के पॉपुलर, दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन रहनुमा को जानबूझकर उनकी जान के साथ खेलते हुए उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ये प्लान डिजाइन किया है ताकि देश के प्रधानमंत्री पंजाब में उस रैली और जो उनको कुछ वहां प्रोजेक्ट जो उनकी इनाग्रेशन करनी थी उसमें वो जा न सके। ये एक वेल प्लान था। इससे कांग्रेस की वो मेंटेलिटी कि कांग्रेस हर महज पे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, यहां तक कि कांग्रेस मुक्त लगभग भारत हो चुका है। अब उसने तानाशाही इख्तियार करके एक देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एक पार्टी का लीडर नहीं, वो देश का लीडर है और देश का प्रधानमंत्री है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये खूनी खेल जो खेला है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है और हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि जहां देश का प्रधानमंत्री महफूज नहीं है उस गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की जरूरत है और वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। लोगों के सीटिंग के इंतजाम किया गया था, बट वहां पे 1700 ही थे। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक और झूठ है। यहां तक वहां की एजेंसीज है, नहीं, जहां तक वहां की एजेंसीज और जो पिक्चर्स वहां से वायरल हो रही है उसमें जितना भी वहां क्राउड था सारा फुल दिखाई दे गया। कांग्रेस इस चीज से बचने के लिए झूठ पे झूठ का सहारा ले रही है। वो आज पंजाब की सीआईडी एजेंसी ने भी क्लियर कर दिया कि वहां बहुत बड़ा क्राउड था और ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, वहां लोगों की बहुत ज्यादा कसीर तादाद जमा होती है। कांग्रेस अब झूठ का सहारा लेकर इस मुद्दे से बचना चाहती है। मैं पहले भी कह चुका, अब भी दोहरा रहा हूं, ये कांग्रेस का ब्लडी डिजाइन था। उनको पता चल चुका था कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी पॉपुलरिटी देखते हुए लोगों का एक सैलाब वहां उमड़ आता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस प्रधानमंत्री जी को उस रैली से दूर रखने की कोशिश की। अल्ताफ साहब ये बताएगा कि मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। बीजेपी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए 1 साल तक किसानों का जो प्रोटेस्ट चला उसमें करीब करीब 700 से ज्यादा जो किसान है वो मारे गए। आप लोगों ने उस पर कोई बात नहीं आज तक की, जबकि 15 मिनट आपके प्राइम मिनिस्टर को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को या वतन के प्राइम मिनिस्टर को वेट करना पड़ा। 1 साल तक तो आपने किसानों के लिए कोई बात नहीं की। देख, जो फार्मर्स के लिए जो लाया गया था वो फार्मर्स की ही बेटरमेंट के लिए था, उनकी बहबूदी के लिए था। और देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के बाद उस फार्मर्स लॉ को उसको वकेट किया, उसको वापस ले लिया और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को दिल उससे दुखा है मैं उनसे माफी मांगता हूं। देश का प्रधानमंत्री, देश का सुप्रीम लीडर जब इस बात को कहता है तो मैं नहीं समझता हूं उसके बाद किसी और को क्लियरेंस देने की जरूरत होगी। तो ये थोड़ा सा एक बताइए मुझे कि क्या 1 साल के बाद उनको एहसास हुआ कि ये हमारी गलती है जो बिल लाई थी? नहीं, देखिए इसमें एहसास होना और 15 मिनट के लिए इतना बवाल बचाना, इसमें एहसास होने वाली बात नहीं है। मैं कह चुका हूं कि वो जो लॉ, फार्मर्स लॉ था, वो फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए था। अब फार्मर्स दूसरा पैटर्न चाहता था, उनका मिजाज समझते हुए, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे।
फार्मर्स की इच्छा पूरा करते हुए आज की गवर्नमेंट ने उस लॉ को वापस ले लिया, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट वही करती है जो लोग चाहते हैं। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन प्रधानमंत्री, इंडिया के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर ने वही कहा जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने चाहा, उन्होंने वही फैसला ले लिया जो किसान चाहते थे। यूपी अल्ताफ साहब, ये में मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ ये जो लोग हैं, सीधे farmers है, सर। मुसलमानों के खिलाफ, उस पे आप क्या कहेंगे सर? बस सुना नहीं। यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, जो वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो सीधे मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। पर कुछ दिन पहले उन्होंने बोला 80% हिंदू और 20% जो मुसलमान हैं उनके बीच है जंग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन पहले से ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब इसमें एक और पॉइंट उठ गया, सबका प्रयास। प्रयास मीन्स कोशिश, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतीय जनता पार्टी हर एक को एक नजर से देखती है। और जहां तक यूपी की बात कर रही है, देखिए यूपी में योगी जी ने जो 5 साल तक गवर्नमेंट की है वो मिसाल है। उसमें चाहे वहां का हिंदू हो, वहां का मुसलमान हो, वहां का क्रिश्चियन हो, वहां का जैन हो, उन्होंने राहत की सांस ली। यूपी को योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा राज से निजात दिलाई, वहां जो टेरर होता था उससे निजात दिलाई। आज यूपी में देखिए वहां का हिंदू, यहाँ का मुसलमान है, वो योगी राज से खुश है। 5 जनवरी को जो वाकया हुआ सर, अब आपको नहीं लग रहा है कि फार्मर से वो देश के नागरिक है सर? नहीं, लग रहा है देखिए, आपको वो देश के नागरिक है? क्या क्या जाता देश के प्रधानमंत्री अगर वो बात करते हैं उनके साथ? देखिए फार्मर्स जिस तरह हम देश के नागरिक हैं, जिस तरह हम हिंदुस्तानी है, उस तरह फार्मर्स भी हिंदुस्तानी है। प्रधानमंत्री का एक सेट प्रोटोकॉल होता है किनको कहां से मिलना है। और सबसे बड़ी बात है, फार्मर जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे उससे 4 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री की जो ट्रैफिक जामिंग में गाड़ी फंसी थी, प्रधानमंत्री वहां तक नहीं जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री वहां से निकलते तो वो ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो आम लोगों से मिलना पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री उस मुकाम पर पहुंचते तो वो उनसे भी जरूर मिल देते।